एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सबसे कॉमन प्रश्न यही है कि डॉक्टर साहब अब हमें क्या केयर लेनी है मरीज़ की, चूँकि अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है और हम चाहते हैं कि ऐसी कोई गड़बड़ी हमारी तरफ से नहीं हो कि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या केयर हम सबको लेनी चाहिए, और इसी तरह की अच्छी जानकारी आप तक पहुंचते रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे हमारे नए वीडियोस आने पर आपको नोटिफिकेशन आता रहे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 80% केसेस में आजकल फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, यानी कि फ्रेश साइकिल में एग्स निकाल के एम्ब्रियो बना लिए जाते हैं, तथा अधिकतर केसेस में नेक्स्ट साइकिल में हार्मोन से यूट्रस को प्रिपेयर करके और एम्ब्रियोज डाले जाते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है ये पेनलेस होती है, बिना किसी एनेस्थीसिया की जाती है। परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 15 से 20 मिनट तक पेशेंट बेड रेस्ट पे रहे। इसका कारण ये है कि कई ऐसी साइंटिफिक स्टडीज आई हैं जो बताती हैं कि 10 से 15 मिनट का बेड रेस्ट यदि मिलता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, तो एक्चुअली प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक भ्रांति है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें 24 घंटे बेड पर रहना चाहिए, या हमें हिलना डुलना नहीं चाहिए, या हमें खड़े नहीं होना चाहिए, इससे एम्ब्रियो नीचे सरक जाएगा। इनफैक्ट यदि आप लंबे समय तक बेड रेस्ट करते हैं तो उससे खून का बहाव बॉडी में स्लो हो जाता है और एक्चुअली प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। तो इसीलिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद केवल 15 से 20 मिनट का बेड रेस्ट करिए। उसके बाद चूंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फुल ब्लैडर में किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ब्लैडर को पूरी तरह से इवैक्यूएट करिए, यानी यूरिन को पूरी तरह से पास करिए। कई बार डॉक्टर का वेट करते करते ब्लैडर बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप 2 बार यूरिन पास करें। यदि यूरिनरी ब्लैडर में रेसिडुअल यूरिन रह जाता है तो ये एक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, और जाहिर सी बात है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम नहीं चाहते कि महिला को किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो और हमें एंटीबायोटिक्स देने पड़े। ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में इंटरफेयर कर सकते हैं। यूरिन पास करने के बाद डॉक्टर से या नर्स से भली भांति समझिए कि कौन सी दवाइयां हैं, उनका क्या डोज है, कौन से वो अलार्मिंग सिग्नल्स है जब आपको हॉस्पिटल में आना है, बीटा एचसीजी की डेट कौन सी है। आप जब जा रहे हो, यदि आप अपने शहर में बीटा एचसीजी करा रहे हो, तो ये ध्यान रखिए कि रिपोर्ट आने तक का आपके पास में दवाइयां खरीदी हुई होनी चाहिए। एक दिन या यूं कहिए 1 घंटे का भी यदि आप गैप करते हैं दवाई के डोज में, तो चूंकि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में प्रेगनेंसी पूरी तरह से जो बाहर के हार्मोन से उनके ऊपर निर्भर करती है, तो आपको बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है, और ये परिस्थिति हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ भी आए। सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है उस दिन आप बहुत लंबा जर्नी नहीं लें। यदि रोड अच्छी है, 2-2.5 घंटे का सफ़र है, तो आप सेम डे जा सकते हैं। यदि रोड अच्छी नहीं है, आपका घर बहुत दूर है, मौसम बहुत अच्छा नहीं है, तो बेटर है कि आप उस रात वहीं उसी शहर में रुक जाएं। अस्पताल में भर्ती होने की आपको आवश्यकता नहीं है, परंतु कोई भी स्ट्रेन्यूअस, कोई भी लंबा जर्नी, उबड़ खाबड़ रास्ते से जाना पहले दिन आप अवॉइड करिए। नेक्स्ट डे आप डेफिनेटली अपने घर जा सकते हैं। घर जाके आपकी जो रूटीन दिनचर्या है उसको आप फॉलो करिए। सुबह उठ के ब्रश करना, नाश्ता करना, हल्का फुल्का चलना फिरना, घर के अंदर ही वॉक करना, ये सब आप कर सकते हैं। बेड रेस्ट की आपको आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं अपने पेशेंट्स को यही बताती हूँ, खास तौर पे भारतीय परिवेश में, कि घर के काम आप नहीं करिए। उसका कारण ये है कि डेफिनेटली बेड रेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। बेड रेस्ट से प्रेगनेंसी का चांस नहीं बढ़ता है, परंतु भारतीय परिवेश में जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होती हैं, महिलाओं के ऊपर पूरे घर का एक तरह से भार होता है, और बहुएं ये अपनी सास को नहीं बोल सकती हैं कि मैं रेस्ट करना चाहती हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में घर के कामकाज से मैं ये प्रेफर करती हूँ कि पेशेंट्स परहेज करें। अपना खुद का काम, अपनी खुद का ध्यान रखना, नहाना धोना, खाना पीना वो कर सकती है। घर में वो घूम सकती हैं। घर के बाहर थोड़ा बहुत घूमना फिरना, अपने जॉब पर जाना, ये भी आप कर सकते हैं। परंतु घर के कामकाज, अननेसेसरी के टूर्स, ट्रैवल जो कि ज़रूरी नहीं है, ये आप अवॉइड करिए। यदि बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है तो पैनिक मत करिए। ये 30 to 40% केसेस में नॉर्मल है। आपको डॉक्टर पहले ही बता के भेजते हैं कि ब्लीडिंग की स्थिति में क्या करना है, वो निर्देश आप स्टेप वाइज फॉलो करिए। फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यूड रहती है तो हॉस्पिटल में आके और दिखा दीजिए। निर्धारित दिन पे बीटा एचसीजी टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी कारण से आपके शहर में ये टेस्ट उपलब्ध नहीं है या आप जा नहीं पाए, ये कह के इसे टालिए मत। जिस दिन आपका बीटा HCG लिखा है उसी दिन होना चाहिए। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक आपको दवाइयां कंटिन्यू रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद एक अजीब सी मानसिक परिस्थिति रहती है। अब हम कर तो कुछ नहीं सकते क्योंकि एम्ब्रियोज ऑलरेडी ट्रांसफर हो गए हैं। केवल हम प्रे कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं और कभी कभी स्ट्रेस करने लग जाते हैं। जितना संभव है इसके बारे में अब स्ट्रेस मत करिए। जो हमारे हाथ में था हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर तक कर दिया। अब ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होते हैं कि नहीं ये कुछ लक है और कुछ एम्ब्रियोज की क्वालिटी और हमारी तैयारी है। एक सेरेनिटी प्रेयर है जिसमें कहा जाता है कि गॉड गिव मी द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। यानी कि जो चीज़ें हमारे हाथ में है उसे हम अच्छी से अच्छी करें, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में स्ट्रेस नहीं करें। और आशा करती हूँ कि आप सबका एम्ब्रियो ट्रांसफर पॉजिटिव हो, परंतु हम जानते हैं कि IVF का सक्सेस रेट सिर्फ 50% है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर को एक स्टेप की तरह देखें। भगवान न करे यदि ये टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है तो हम एक और कदम लेंगे। हम तभी रुकेंगे जब हमें हमारी मंजिल यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। इस भावना के साथ ये 14 या 15 दिन निकालिए। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कुछ मामूली समस्याएं आना बहुत कॉमन है, जैसे कि कब्ज होना, खाने का मन नहीं होना, उल्टी जैसा होना, पेट में पेड़ों में क्रैम्प्स होना। ये सारे जो हैं ये शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दिया जा रहा है उसके कारण होते हैं। तो इसको जहां तक संभव है आप बिना दवाइयों के डाइटरी मॉडिफिकेशन से, फ्लूइड इंटेक से आप इसको सॉल्व करिए। यदि ये फिर भी ठीक नहीं होते तो डॉक्टर कुछ नॉर्मल दवाइयां देके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि ये इम्प्लांटेशन का सिम्टम है क्या, क्या मुझे प्रेगनेंसी आई है, क्या मुझे नहीं आई है, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि प्रेगनेंसी का ऑब्जेक्टिव जो मार्कर है वो बीटा HCG टेस्ट है। सिम्टम्स जो है वो प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट पॉपुलेशन में सेम प्रपोर्शन में आते हैं। तो सिम्टम्स से मिसगाइड मत होइए। बीटा HCG टेस्ट तक अब थोड़ा सा संयम रखिए, धीरज रखिए। आशा करती हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद की केयर का ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा और आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।